हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से वाइस सर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए बेहद ही अहम चैप्टर है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है और आप पहले पढ़ भी चुके हैं काफ़ी कुछ इसमें, और नहीं भी पढ़े हैं तो भी यदि आप अच्छे से बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखते हैं तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आज हम लोग जानेंगे बहुपद के बारे में। पहले इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेंगे और उसके बाद चलेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ बातें हम जान लेते ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं अलजेब्रा के बारे में, थोड़ा ना थोड़ा पढ़े। तो अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा की शुरुआत जो होती है ना वो चर और अचर से होती है, चर और अचर से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जानना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक, तो चर का मतलब होता है अंग्रेजी का जितना भी अक्षर है बेसिकली X to Z, और भी इसके अलावे कुछ है अल्फा बीटा गामा थीटा, इन सब को जो है ना चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन सब को चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अचर के रूप में जितना भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसको अचर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आगे। आपने लिखा देखा होगा बुक्स में, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। 3x 4x स्क्वायर 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, इस बीजीय व्यंजक को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे आएंगे बहुपद पर। इस बीजीय व्यंजक के जो है ना दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक पहला भाग जो है ना, ये क्या है, यहीं से बात करते हैं। पहला भाग अचर है और दूसरा भाग चर है। ठीक है, और इस भी यानी जितना भी बीजीय व्यंजक दिख रहा है सब में दो भाग है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर जानने वाली है, यहाँ जो है प्लस से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेपरेट हो रहा है। ये प्लस के द्वारा जो है ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो ये दो जो सेपरेट हो रहा है, प्लस से हो या माइनस हो, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये माइनस से यहाँ पर 3x स्क्वायर सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, और ये 5x सेपरेट हो रहा है। इसी तरह से प्लस से 6 सेपरेट हो जा रहा है। तो ये प्लस और माइनस से जो सेपरेट होता है ना, इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक का पद बोलते हैं। बीजीय व्यंजक का पद बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितने पद है? एक पद है, क्योंकि इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है इसमें अगर बात करेंगे, इसमें भी कोई सेपरेशन नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं, कोई भी अलग नहीं किया गया है। इसमें भी एक पद है। इसमें प्लस है, प्लस के इस और 5x है और इस और 3 है, इसलिए इसके दो पद हो गए। इसमें बात करेंगे 3 पद है, पहले पद, दूसरा पद और तीसरा पद। इसी तरह से इसमें बात करेंगे, ये माइनस से सेपरेट हुआ है 3x स्क्वायर 5x और इस प्लस से सेपरेट हुआ है 6। तो इसमें कुल मिला के कितने पद हो गए? 3 पद। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। तो बहुपद जो है वो और कुछ नहीं होता है, ये बीजीय व्यंजक जी ही जो है वो बहुपद कहलाता है। क्योंकि बहुपद नाम इसलिए पड़ा कि बहु मतलब बहुत और पद मतलब पद। अब पद तो बीजीय व्यंजक में होता है,
इसमें एक पद है, इसमें दो पद है, इसमें तीन पद है, इसमें तीन पद है, चार पद भी हो सकते हैं, पांच पद भी और हजार पद भी हो सकते हैं। इसलिए इसका नाम, इस वाले बीजीय व्यंजक का नाम जो है वो बहुपद रख दिया गया, और बहुपद में बेसिकली इसी को पढ़ना होता है। ठीक है, एक बात और जानना, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं, इस बीजीय व्यंजक को हम समझ लेते हैं ताकि आगे बहुपद को समझने में हमको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर हम बात करेंगे इस 3 और x को, तो 3 और x को आप किस तरह से समझ सकते हैं, 3 और गुने x, 3 और गुने x। ध्यान रखना है, अगर कोई भी एक चर और एक अचर साथ में लिखा है और कोई भी चिन्ह नहीं है, दोनों सटा हुआ है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर 3 गुने x लिखेंगे और यहाँ पर x का गुणांक कहेंगे 3 को, क्या बोलेंगे, x का गुणांक 3 है। दूसरे वाले में आएंगे 4x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक जो है वो 4 है, x स्क्वायर का गुणांक जो है वो कितना है, 4 है। तीसरे वाले में आएंगे 5x प्लस 3, इसमें x का गुणांक जो है वो 5 है, x का गुणांक कितना है, 5 है, और इसको बोलेंगे अचर पद। ठीक है, और तीसरे वाले में बहुपद पर नजर डालेंगे तो इसमें यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3, x का गुणांक 2 और ये वाला अचर पद है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो लगभग हमारा काम बन गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और जानने वाली बातें हैं। ठीक है, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये तो समझ में आता है 3x स्क्वायर कैसे बना, 3 गुने x टू दी पावर 2। ठीक है, और ये पावर का मतलब क्या होता है, अगर जिस पर मान लेते हैं कि x पर पावर 3 लिखा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x गुने x, और ये 2x पर पावर 3 है या 2x पर पावर, या इस तरह से लिखा हो 2x पर पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 गुना में डाल देना है। तो ये पावर का मतलब, इसका मतलब तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी कहेंगे अब कुछ और बातें हम लोगों को जानना है, आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मिटा ले। तो अभी हम देख चुके हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर हमको द्विघातीय बहुपद पढ़ना है। कौन सा बहुपद पढ़ना है, द्विघातीय। अब द्विघातीय बहुपद क्या होता है अभी जानेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम बहुपद लिख रहे हैं पहले, 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघातीय बहुपद का फॉर्म जो होता है ना, द्विघातीय बहुपद का फॉर्म जो होता है ना, वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी अगर बात करेंगे तो इस वाले बहुपद में a का मान 3, b का मान 5 और c का मान 6। इस वाले बहुपद में बात करेंगे a का मान 9, b का मान -3 और c का मान 2। और इस वाले बहुपद में बात करेंगे a का मान 7, b का मान 3 और c का मान 5। ठीक है, तो ये कुछ जानने वाली बातें थी। तो द्विघात वाले बहुपद का फॉर्म ये होता है। अब थोड़ा सा बहुपद की प्रकार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पद के अनुसार, पद के अनुसार बेसिकली हम लिख सकते हैं एक पदी बहुपद जिसमें, या रैखिक बहुपद भी बोलते हैं इसको।
रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद। इस तरह के बहुपद में केवल एक और एक पद होता है, जैसे 2x 3x स्क्वायर 5x प्लस 5x और x। ये सब बहुपद में कितने पद है, कोई भी प्लस माइनस से अलग नहीं हुआ, इसलिए एक पद एक पद एक पद एक पद, तो इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। इस तरह का अगर आ जाए क्वेश्चन में कि -3x स्क्वायर में कितने पद है, तो कितने पद है, एक पद है, इसलिए एक पदी बहुपद है। ऑप्शन में एक पदी बहुपद होगा, मार देना है। दूसरा होगा द्विपदी बहुपद। तो इसमें दो पद होंगे। किस तरह से दो पद होंगे, 2x प्लस 5 3x स्क्वायर -3 5x प्लस 6। अब देखने से पता चल रहा है यहाँ प्लस और माइनस से सेपरेट हुआ है कितना, 2x और 5। यहाँ माइनस से अलग हुआ है 3x स्क्वायर और 3, और यहाँ प्लस से सेपरेट हुआ है 5x प्लस 6। तो यहाँ प्लस के इस पार एक और प्लस के इस पार एक, दो पद दो पद दो पद, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। इसमें चूंकि पदों की संख्या 2 है। त्रिपदी बहुपद क्यों देखते हैं, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। यदि बहुपद में 3 पद हो तो उसको हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें देखते हैं इस वाले प्लस से 7x और 10 अलग हुआ है, और इस वाले प्लस से 7x से x स्क्वायर अलग हो गया है, तो कुल मिला के इसमें 3 पद हो गए। इसी तरह से 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, इसमें भी 3 पद हो गया। तो ये त्रिपदी, जिसमें 3 पद हो त्रिपदी बहुपद होगा, और जिसमें 4 पद हो चतुर्थपदी बहुपद होगा। चतुर्थपदी बहुपद होगा। उदाहरण देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें देखेंगे पद 1 2 3 4, 4 पद है, इसलिए ये चतुर्थपदी बहुपद है। आगे देखते हैं घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो इसमें होगा एक घातीय बहुपद। अब घात का एक घातीय का बहुपद का घात क्या होगा। अगर हम लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है यहाँ पर घात 2 है x का, और यहाँ पर घात जो है 1 है। तो पूरे बहुपद के अंदर अगर किसी भी चर का सर्वाधिक घात जो होगा वही बहुपद का घात होता है। अब यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर x का घात 1 है, x का घात 2 है, तो इस पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 4x पर पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5। अगर इस बहुपद में बात करेंगे तो यहाँ x पर पावर 3 है और यहाँ x पर पावर 4 है, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर क्या है, 4। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो घात के अनुसार से अब बहुपद क्या प्रकार है देख लेते हैं। घात के अनुसार बहुपद जो है ना, पहले एक घातीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, एक घातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण की बात करें 2x प्लस 5x x माइनस 6, इस सब में अगर बात करेंगे घात की तो हाईएस्ट घात कितना है, 1 1 1, यानी घात नहीं हो तो घात 1 है, सीधी सी बात है, और गुणांक नहीं हो तो गुणांक भी 1 है। गुणांक यहाँ पर क्या है, 2, और यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर जो है x का गुणांक क्या होगा, 1, और यहाँ भी कोई गुणांक नहीं है तो x का गुणांक क्या होगा, 1। ये बात को ध्यान रखना है। तो द्विघातीय बहुपद की बात करेंगे तो वैसा बहुपद जिसमें 2 घात हो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। यानी कि अधिकतम घात किसी भी बहुपद में यदि 2 हो तो वो जो है द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3,
इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ये सारे के सारे जो है ये कौन से बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितना है 2, तो ये पूरे बहुपद का घात कितना है 2, तो इस बहुपद में घात 2 है इसलिए द्विघातीय बहुपद है। यहाँ भी अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघातीय बहुपद है, और इसमें पद भी 1 है और घात 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद है, एक पद वाला द्विघातीय बहुपद है। यहाँ भी पद 1 है और घात 2 है तो एक पद वाला द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, फिर बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद के बारे में। अगर त्रिघातीय बहुपद के बारे में बात करें तो अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें 3 अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघातीय बहुपद होगा। किस प्रकार से, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, इसमें बात करेंगे x का घात यहाँ पर माइनस 6x³। इसमें बात करेंगे x का अधिकतम घात यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन सबसे ज़्यादा घात कितना है 3, इसलिए इस बहुपद का घात जो है वो कितना होगा 3, और ये कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। और भी उदाहरण ले लेते हैं, 4x पर पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये जो है त्रिघातीय बहुपद है। अच्छा, इसके अलावा 0 को क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और भी बात करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर को क्या बोलते हैं, अचर बहुपद, यानी कि ये भी बहुपद है। ठीक है, अच्छा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बहुपद होगा कब नहीं होगा, क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है कि बताए कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, इसको पहचानने का क्या तरीका है। ठीक है, तो बहुपद का डिफिनीशन कहता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, कोई भी अगर इस तरह से लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तभी होगा जब उसका घात जो है ना वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो, घात जो हो पूर्ण संख्या हो, यानी घात के रूप में 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का नंबर हो तो वो बहुपद जो होगा, वो बीजीय व्यंजक जो होगा वो बहुपद होगा। तो अभी इस उदाहरण में जितना भी नजर आ रहा है सबका घात क्या है, सबका घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, कहीं भी पूर्ण संख्या के बाहर घात नहीं है, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं किसी अगर बीजीय व्यंजक का घात क्या नहीं होगा, क्या हो जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर माइनस में कोई भी आता है घात तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। दूसरा, जैसे उदाहरण की बात करेंगे हम, x पर पावर -1, x पर पावर -2 प्लस 2x, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात है कि अगर किसी चर का घात जो है वो यदि भिन्नात्मक संख्या हो तो भी बहुपद नहीं होगा, जैसे 3x टू दी पावर 2/3, तो ये प्लस 5, तो यहाँ पर जो है ना ये घात जो आ रहा है वो भिन्नात्मक संख्या है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। सीधी सी बात है, अगर पूर्ण संख्या घात में नहीं आ रहा है, कोई कुछ और आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा, और ये क्वेश्चन बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो बहुपद से रिलेटेड कुछ और बातें अगले वीडियो में करेंगे, कुछ और अहम बातें। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।